अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं रेली मेथड पर। तो देखिए मैं सीधे प्रॉब्लम पे आऊँगा, आप वीडियो रोक के इसको ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड टी ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। तो देखिए टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ऑफ द पेंडुलम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आपका डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी, ये हम लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसके डायमेंशन क्या है, टी टू द पावर 1 है, इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए, और जी, जी के डायमेंशन क्या होगा, दैट इज एल टी टू द पावर -2, और यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। अब ए बी की वैल्यू हमको निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम देखिए पावर ऑफ टी को इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ पे पावर ऑफ टी कितना है, दैट इज 1 है, और यहाँ पे पावर ऑफ टी कितना होगा, दैट इज -2b होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 1 इज इक्वल टू -2b, तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी, b कितना आएगा, दैट इज -1/2। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, l के डायमेंशन को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे l तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे l टू द पावर 0 लिखेंगे। l टू द पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो l टू द पावर 0 लिखा। यहाँ पे l टू द पावर a है, और यहाँ पे l टू द पावर कितना है, b है। तो हम क्या लिखेंगे, 0, यहाँ पे लिखा 0 इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, t टू द पावर कितना आएगा, -2b आएगा, और l टू द पावर कितना आएगा, दैट इज b आएगा। तो हमने l के पावर को कंपेयर कर दिया दोनों साइड, तो l की इक्वेशन क्या बन गई, दैट इज 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो आपने a और b की वैल्यू निकाल लिया, a आपका कितना आया 1/2, और b कितना है -1/2, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये -1/2 है, तो ये इसके नीचे चले जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाय जी। और यहाँ पे k क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन आप करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आपका आ जाएगा। तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो ये एक्सप्रेशन आपने रेली मेथड से आपने निकाला है। फिर से हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। मैं सीधे प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रैग फोर्स ऑन द स्मूथ स्फीयर ऑफ डायमीटर d मूविंग विद द वेलोसिटी v इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एंड डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू। ठीक है, तो फोर्स F क्या है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इधर के ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लिख सकते हैं कि ड्रैग फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डायमीटर है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, और विस्कोसिटी है। देखिए इन सबके डायमेंशन हम जानते हैं, लेंथ के डायमेंशन l, वेलोसिटी के क्या हो जाएगा l t टू द पावर -1, डेंसिटी कितना हो जाएगा m l टू द पावर -3, विस्कोसिटी म्यू का आपने डेरिवेशन लास्ट लेक्चर्स में देखा था, दैट इज m l -1 t -1। तो हम लिख सकते हैं ड्रैग फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दिस, मतलब लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K d टू द पावर a v टू द पावर b रो टू द पावर c म्यू टू द पावर d। अब हमें a b c d की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनके डायमेंशंस यहाँ पे पुट कर देंगे। F के डायमेंशन आ जाएगा m l t -2 टू द पावर -2, d के डायमेंशन क्या होगा, l आ जाएगा, वेलोसिटी के डायमेंशन हम जानते हैं l t टू द पावर -1 है, रो के डायमेंशन m l टू द पावर -3 है, म्यू के डायमेंशन देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले पावर ऑफ m को हम देखेंगे, तो यहाँ पे पावर ऑफ m कितना है, 1 है, तो यहाँ पे तो m के पावर कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे पावर ऑफ m कितना है, दैट इज c है, और यहाँ पे पावर ऑफ m कितना है, दैट इज d है। तो देखिए यहाँ पे लिखा 1 इज इक्वल टू c प्लस d। अब हम पावर ऑफ l को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको पावर ऑफ l कितना नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। यहाँ पे पावर ऑफ l कितना है, a है। यहाँ पे l का पावर कितना है, b है। यहाँ पे l का पावर कितना है, -3c है। यहाँ पे l का पावर कितना है, -d है। ठीक, तो देखिए हमने लिखा 1 इक्वल टू a प्लस बी -3c -d। अब हम पावर ऑफ t को देखेंगे, तो यहाँ पे t का पावर कितना है, -2 है। t का पावर देखिए यहाँ पे आपको -2 नजर आ रहा है।
यहाँ पे t का पावर कितना आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे t आपका है ही नहीं, यहाँ पे t का पावर कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस डी आ जाएगा। तो सारे t के पावर को हम इक्वेट कर देंगे, तो ये देखिए -2 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस बी और माइनस डी हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 4 अननोन है, ए बी सी डी, ठीक है। तो और यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन आपकी 3 है और अननोन कितना है, 4 है। तो देखिए, तो 3 इक्वेशन से हम 4 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 अननोन की वैल्यू चौथे अननोन के टर्म में हम निकाल लेंगे। और चौथा अननोन किसके टर्म में हम निकाल रहे हैं, हम डी के टर्म में यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि विस्कोसिटी का यहाँ पे क्या रहेगा, वाइटल रोल रहेगा। अब वाइटल रोल क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें तीनों आ रहे हैं, एम भी आ रहा है, एल भी आ रहा है और टी भी आ रहा है, तो इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। डायमीटर के टर्म में क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए खाली एल आ रहा है डायमेंशंस में, और वेलोसिटी में खाली 2 आ रहे हैं, डेंसिटी में भी खाली 2 आ रहे हैं। चूंकि म्यू में 3 आ रहे हैं तो इसका रोल क्या रहेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। तो हम ए बी सी की वैल्यू डी के टर्म में हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये 3 इक्वेशन है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, सी की वैल्यू इससे कितनी निकल के आ जाएगी, दैट इज 1 माइनस डी। तो यहाँ पे हमने सी की वैल्यू निकाल ली। अब हमारी ये 2 इक्वेशन है, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू बी की किसके टर्म में लेंगे, डी के टर्म में हम ले लेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2 माइनस डी, और ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 माइनस डी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमको ए बी और सी की वैल्यू डी के टर्म में मिल गई है, तो देखिए मैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा डी के टर्म में। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब इस इक्वेशन में आप देखिएगा, यहाँ पे ए की जगह मैंने लिख दिया, ए की जगह कितना लिख दिया, 2 माइनस डी, ये 2 माइनस डी। बी की जगह लिख दिया दैट इज 2 माइनस डी। सी की जगह मैंने कितना लिख दिया, दैट इज 1 माइनस डी, और म्यू की जगह डी ही है। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो डी टू द पावर 2 आ जाएगा और डी टू द पावर माइनस डी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर लिख दिया है और डी टू द पावर माइनस डी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। वी स्क्वायर आ जाएगा और वी टू द पावर माइनस डी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर मैंने लिख दिया और यहाँ पे वी टू द पावर माइनस डी यहाँ पे मैंने लिख दिया। रो टू द पावर 1 माइनस डी है, तो रो टू द पावर 1 आ जाएगा और रो टू द पावर माइनस डी आ जाएगा। म्यू टू द पावर डी ही है यहाँ पे। तो देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये डी टू द पावर माइनस डी, वी टू द पावर माइनस डी, रो टू द पावर माइनस डी, तो ये नीचे चले जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया म्यू और इन तीनों को मैं अपॉन में लिख दिया, दैट इज डी वी रो टू द पावर कितना हो गया, डी। और बाकी जो चीज़ें उसको यहाँ पे वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया है। तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। फोर्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इन सब पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पावर। पावर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, डेवलप्ड बाय ए पंप व्हेन P डिपेंड्स अपॉन, P किस पे डिपेंड है, हाइट पे डिपेंड है, डिस्चार्ज पे डिपेंड है, एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पावर P इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, हेड का, डिस्चार्ज का और स्पेसिफिक वेट का। तो देखिए हेड के डायमेंशन हम जानते हैं L, डिस्चार्ज के डायमेंशन हम देख चुके हैं L टू द पावर 3 और T टू द पावर -1। स्पेसिफिक वेट मतलब वेट डेंसिटी, इसके डायमेंशंस क्या है, M L टू द पावर -2 T टू द पावर -2। मतलब हम लिख सकते हैं पावर P इज इक्वल टू K H टू द पावर A Q टू द पावर B ओमेगा टू द पावर C। तो हम देखिए इनके डायमेंशंस यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखिए P के डायमेंशन पुट कर दिया, ये H के डायमेंशन यहाँ पे पुट कर दिया, Q के डायमेंशन पुट कर दिया, और ये वेट डेंसिटी दैट इज स्पेसिफिक वेट के डायमेंशन पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमें क्या करना है, A B C की वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले मैं M के पावर को कंपेयर करता हूँ दोनों साइड। यहाँ पे देखिए M टू द पावर माइनस या M टू द पावर 1 है, यहाँ पे M टू द पावर 1, यहाँ पे M नहीं है, यहाँ पे भी M नहीं है, यहाँ तक M नहीं है, यहाँ पे M टू द पावर कितना है, C है। मतलब 1 इज इक्वल टू आप C लिख सकते हैं। तो देखिए 1 इज इक्वल टू मैंने C लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, L के पावर को कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पे L का पावर कितना है, दैट इज 2 है। यहाँ पे L का पावर कितना है, A है। यहाँ पे L का पावर कितना हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। यहाँ पे L का पावर कितना हो जाएगा, -2C हो जाएगा।
तो देखिए मैंने क्या लिखा, 2 इज इक्वल टू ए प्लस 3b माइनस 2c। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, टी के पावर को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे टी टू द पावर कितना है, -3 है। यहाँ पे टी का पावर कितना है, -b है, यहाँ पे तो है नहीं। और यहाँ पे टी का पावर कितना आ जाएगा, -2c आ जाएगा। तो देखिए हमने लिखा -3 इज इक्वल टू -b -2c। तो देखिए ये 3 इक्वेशन है और आपके 3 अननोन हैं, ए बी सी। हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सी की वैल्यू तो यहीं से आ गई, सी कितना आ गया, 1। वो सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। अब आपने सी की वैल्यू निकाल लिया है और आपने बी की वैल्यू निकाल लिया है, तो सी और बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। तो देखिए आपकी ये वाली पावर की इक्वेशन थी, आपने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो आपकी पावर की इक्वेशन ये बन गई, दैट इज पी इक्वल टू के एच क्यू और ओमेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन जिसको हमने रेली मेथड से फाइंड आउट कर लिया। तो जब हम बकिंघम पाई मेथड पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको ये ए बी और सी की वैल्यू निकालना नहीं बताऊंगा। तो यहीं पे हम रेली मेथड में इसकी वैल्यू निकालना सीख जाएंगे अभी। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द एफिशिएंसी ईटा ऑफ ए फैन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी रो, द डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू ऑफ द फ्लूइड and the angular velocity omega, diameter d of the rotor and the discharge q पे ये डिपेंड कर रहा है। एक्सप्रेस ईटा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो देखिए हम इसको अभी रेली मेथड से सॉल्व करेंगे और सेम प्रॉब्लम आपका बकिंघम पाई मेथड से भी सॉल्व हो जाता है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द एफिशिएंसी ईटा डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी के डायमेंशंस देखिए ये हम निकालना समझ गए हैं, विस्कोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, डायमीटर और डिस्चार्ज। तो हमें इन सबके डायमेंशंस ये मालूम होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू के रो टू द पावर ए म्यू टू द पावर बी ओमेगा टू द पावर सी कैपिटल डी टू द पावर डी क्यू टू द पावर ई। तो हमें क्या करना है, ए बी सी डी और ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इनके डायमेंशंस लिख देंगे। तो देखिए ईटा तो डायमेंशंस लेस होता है तो इसके डायमेंशन हमने क्या लिखे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। देखिए यहाँ पे मैंने डेंसिटी के डायमेंशन पुट कर दिए, यहाँ पे म्यू के डायमेंशन पुट कर दिए, यहाँ पे ओमेगा के डायमेंशन हमने पुट कर दिए, एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन कितना आएगा, t टू द पावर -1। डायमीटर के डायमेंशन हम जानते हैं दैट इज l, q के डायमेंशन हम जानते हैं l टू द पावर -3, t टू द पावर -1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पहले m के पावर को हम इक्वेट करेंगे। देखिए हम m के पावर को इक्वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस साइड m का पावर कितना है, 0। यहाँ पे m का पावर कितना आएगा, e आएगा। यहाँ पे m का पावर कितना आएगा, b आएगा। यहाँ पे m नहीं है, यहाँ पे m नहीं है, यहाँ पे m नहीं है। तो आपने क्या लिखा, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, 0 इक्वल टू a प्लस बी। अब हम l के पावर को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे l का पावर 0 है, यहाँ पे L का पावर कितना आएगा, -3a। तो यहाँ पे 0 लिखा, फिर यहाँ पे -3a लिखा। यहाँ पे L का पावर कितना आएगा, दैट इज -b। तो यहाँ पे -b लिख दिया। यहाँ पे L का पावर कितना है, d है, +d है, तो यहाँ पे +d लिख दिया। यहाँ पे L का पावर कितना है, दैट इज 3e, +3 लिख दिया। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई, पावर ऑफ L को हमने इक्वेट कर दिया। अब हम पावर ऑफ t को इक्वेट करेंगे। तो t का पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे तो t है ही नहीं। यहाँ पे t का पावर कितना आएगा, दैट इज -b आएगा। यहाँ पे t का पावर कितना आएगा, दैट इज -c आएगा। यहाँ पे t का पावर कितना आएगा, दैट इज -e आएगा। तो 0 इज इक्वल टू -b, -c और -e। अब यहाँ पे कितने अननोन हैं, यहाँ पे 5 अननोन है, a b c d e और आपके 3 इक्वेशन है। तो 3 इक्वेशन से हम 5 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके टर्म में हम दूसरे अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे विस्कोसिटी एंड डिस्चार्ज आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये देखिए ये विस्कोसिटी है और ये आपका क्या है, ये आपका डिस्चार्ज है। ये ज़्यादा महत्व रखते हैं, इनका वाइटल रोल है इस चीज़ में। इसलिए हम ए सी डी की वैल्यू बी और ई के टर्म में हम निकाल लेंगे, क्योंकि विस्कोसिटी
और डिस्चार्ज यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो खाली टाइम है, ये तो खाली आपका लेंथ है, ये तो आपका खाली क्या था, लेंथ था। तो टाइम में खाली एक ही चीज़ आ रही, टी आ रही, यहाँ पे खाली एल आ रहा है, ठीक है। और ये डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखेगा, दैट विल बी योर विस्कोसिटी एंड डिस्चार्ज। तो हम बी और ई के टर्म में वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ बी प्लस ई, और डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट इज -2b माइनस ई। तो ये जो वैल्यू आपकी आई है उसको मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देखिए हमने जो वैल्यू निकाली है ए बी, ए सी और डी की वैल्यू निकाली है, उसको देखिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखिए ए की वैल्यू मैंने कितना पुट करा है, ए की वैल्यू दैट इज -b, ये -b है ए की वैल्यू। और b को तो b ही पुट करेंगे, ओमेगा टू द पावर b हो गया। अब c की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने पुट करा माइनस ऑफ b प्लस e, ये c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये पे देखिए ये d है, ये d की वैल्यू कितना पुट करना है, -2b माइनस 3e, यहाँ पे देखिए मैंने d की वैल्यू पुट कर दी, और ये e को तो वैसे ही रख लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कैसे यहाँ पे ओमेगा टू द पावर माइनस बी प्लस ई है, तो इसको मैंने लिख दिया ओमेगा टू द पावर माइनस बी और ओमेगा टू द पावर माइनस ई, और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या करा, जो बी वाली टर्म है उसको अलग ले लिया। ये देखिए ये सारे बी वाले टर्म हैं, बी प्लस में भी और बी आपका निगेटिव में भी है, दोनों है। और ई वाले टर्म को मैंने अलग ले लिया। तो ई वाली टर्म आपको यहाँ मिल रही है, यहाँ में मिल रही है और यहाँ मिल रही है, बाकी सब आपकी क्या है, बी वाली टर्म, उसको अलग हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर बी डिवाइडेड बाय रो टू द पावर बी ओमेगा टू द पावर बी डी टू द पावर -2b। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड देखिए यहाँ पे q टू द पावर e ऊपर रहेगा और ये दोनों नीचे में आ जाएंगे क्योंकि इसके निगेटिव पावर है। तो मैंने लिखा q डिवाइडेड बाय ओमेगा डी क्यूब टू द पावर e। तो इस तरीके से हमने क्या करेंगे, ईटा की एक्सप्रेशन बना लेंगे। तो ये इक्वेशन हम एक्सप्रेशन हमको ध्यान में देना है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हटा दिया, उसकी जगह मैंने नया कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया, दैट इज आवर 5। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। तो मैं सीधे प्रॉब्लम पे आता हूँ, ठीक। चलिए प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। देखिए द रेजिस्टेंस फोर्स आर ऑफ ए सुपरसोनिक प्लेन ड्यूरिंग फ्लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट अपॉन। देखिए रेजिस्टेंस आर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके फ्लाइट का, अपॉन द लेंथ ऑफ द एयरक्राफ्ट एल पे, वेलोसिटी वी पे, एयर विस्कोसिटी म्यू पे, डेंसिटी रो पे एंड बल्क मॉडुलस ऑफ एयर के पे डिपेंड कर रहा है। एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरिएबल एंड द रेजिस्टिंग फोर्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम रेली मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, बकिंघम पाई मेथड से भी हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। हमने लिखा द रेजिस्टेंस आर डिपेंड अपॉन लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड बल्क मॉडुलस। और देखिए इन सब की यूनिट हम जानते हैं, हम इनके डायमेंशंस जानते हैं। लेंथ के डायमेंशन एल, वेलोसिटी के एल टी टू द पावर -1, विस्कोसिटी के एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1, डेंसिटी कितना होगा एम एल टू द पावर -3, और बल्क मॉडुलस दैट इज एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ए एल टू द पावर ए वी टू द पावर बी ओमेगा टू द पावर सी रो टू द पावर डी के टू द पावर ई। हमें ए बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने क्या करा, R के डायमेंशन यहाँ पे पहले लिख दिए, R के डायमेंशन लिख दिए। R क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है, फोर्स के डायमेंशन, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को m लिख दिया और एक्सेलरेशन को एल टी टू द पावर -2 लिख दिया। यहाँ पे L है, लेंथ के डायमेंशन देखिए L टू द पावर a लिख दिया। V है, V के डायमेंशन L t टू द पावर -1 टू द पावर b भी आ गया। म्यू के डायमेंशन हम जानते हैं, डेंसिटी के डायमेंशन हम जानते हैं, k के डायमेंशन हम जानते हैं। ये आपकी देखिए इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, a b c d e की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पावर ऑफ m को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पावर ऑफ m कितना है, 1 है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया।
यहाँ पे m नहीं है, यहाँ पे m नहीं है, यहाँ पे पावर ऑफ m कितना है, दैट इज c है, तो यहाँ पे देखिए मैंने c लिख दिया। यहाँ पे पावर ऑफ m कितना है, d है, तो यहाँ पे मैंने d लिख दिया। यहाँ पे पावर ऑफ m कितना है, e है, तो मैंने यहाँ पे e लिख दिया। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई, 1 इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ई। इसके बाद हम पावर ऑफ l को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे पावर ऑफ l कितना है, दैट इज 1। यहाँ पे देखिए 1 लिख दिया, यहाँ पे पावर ऑफ l कितना है, दैट इज a, यहाँ पे a लिख दिया। यहाँ पे l का पावर कितना है, b, तो यहाँ पे देखिए b लिख दिया। l का पावर कितना है, माइनस c है, तो यहाँ पे माइनस c लिख दिया। यहाँ पे l का पावर है माइनस 3d है, माइनस 3d लिख दिया। और यहाँ पे l का पावर माइनस e है, तो माइनस e लिख दिया। तो देखिए ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम t के पावर को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे t का पावर कितना है, -2, तो यहाँ पे -2 आ गया। यहाँ पे t का पावर कितना है, दैट इज -b, तो यहाँ पे -b लिख दिया। यहाँ पे t का पावर कितना है, -c, तो यहाँ पे -c लिख दिया। और यहाँ पे t का पावर कितना है, -2e, तो यहाँ पे -2e मैंने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन बनी है और यहाँ पे 5 अननोन है। ठीक है, तो 3 इक्वेशन से तो 5 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती है। तो देखिए जो हम अननोन्स निकालेंगे किसके टर्म में निकालेंगे, हम c के टर्म में और e के टर्म में निकालेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशंस है, m l t 3 है, यहाँ पे भी m l t 3 है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हम इसको विस्कोसिटी के टर्म में और बल्क मॉडुलस के टर्म में निकालेंगे, मतलब c और e के टर्म में हम निकालेंगे। इनका देखिए l खाली एक ही है, इसके डायमेंशन यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का कम महत्व रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो हम a, b और d की वैल्यू c और e के टर्म में निकाल लेंगे, म्यू और k के टर्म में हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, जो म्यू और k के जो पावर है उसके टर्म में हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए d इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस सी माइनस ई। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल रहता है ये सॉल्व करना। तो हमने क्या करा, c के टर्म में और e के टर्म में इक्वेशन बना रहे हैं, तो d इक्वल टू 1 माइनस सी माइनस ई आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 माइनस सी माइनस 2e आ जाएगा, और a इज इक्वल टू 2 माइनस सी आ जाएगा। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू आपने निकाला, दैट इज 2 माइनस सी निकाला, ये देखिए यहाँ पे पुट कर दिया। b की वैल्यू आपने कितना निकाला, 2 माइनस सी माइनस 2e, तो देखिए 2 माइनस सी माइनस 2e पुट कर दिया। c को तो वैसा का वैसा लिख देंगे। देखिए d के क्या निकाला, d की वैल्यू निकली 1 माइनस सी माइनस ई, तो देखिए d की वैल्यू मैंने 1 माइनस सी माइनस ई पुट कर दिया, k टू द पावर e ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए ये वाली टर्म को देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी स्क्वायर लिख सकते हैं, वी टू द पावर माइनस सी लिख सकते हैं, वी टू द पावर माइनस 2e लिख सकते हैं। अब रो वाले को देखिएगा, ये रो टू द पावर कितना है, दैट इज 1 माइनस सी माइनस ई है, तो रो टू द पावर 1, रो टू द पावर माइनस सी और रो टू द पावर माइनस ई आपका आ गया। तो हमने यहाँ तक वैल्यू इसको पुट कर दिया। अब देखिए हम इसमें क्या कर देंगे, हम c वाले टर्म को अलग ले गए, हम c वाले टर्म को अलग ले गए। तो देखिए यहाँ पे ये सारे वाले c वाले टर्म को अलग ले लिया, ये c का पावर है, यहाँ पे भी c का पावर है, यहाँ पे भी ये आपको c के पावर में चीज़ नज़र आ रही है। ठीक, और यहाँ पे भी ये आपको c के पावर में नज़र आ रही है। तो c वाली पावर वाली चीज़ को अलग ले लिया और e के पावर वाले टर्म को हमने अलग ले लिया। ठीक, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेंगे, तो जो वैल्यू निगेटिव आ रही है वो नीचे चली जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आपकी ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू डिवाइडेड बाय एल इंटू वी इंटू रो टू द पावर सी, और यहाँ पे क्या होगा, के डिवाइडेड बाय रो इंटू वी टू द पावर ई। देखिए वी स्क्वायर कर दिया यहाँ पे और टू द पावर ई। अब इसी जो टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे नया कांस्टेंट लिया है, दैट इज़ 5, और सारी के सारी टर्म हम उसी तरीके से लिख दिए। तो इस टर्म को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। फिर से हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं रेली मेथड में। तो आप वीडियो रोक के इसको सॉल्व करिएगा तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। तो इसको हम इस फॉर्म में भी नया कांस्टेंट इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। तो क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में, ए पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी इज स्टोर्ड इन वाटर, द रेजिस्टेंस आर टू इट्स मोशन डिपेंड ऑन द डेंसिटी रो
विस्कोसिटी म्यू ऑफ द वाटर, लेंथ एल ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी v of the body and acceleration due to gravity g. Show that the resistance of the motion can be expressed in the form. इस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, ये हमें बताना है। तो रेजिस्टेंस आर क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी सारे क्या हैं, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब रेजिस्टेंस आर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे करेगा, विस्कोसिटी पे करेगा, लेंथ पे करेगा, वेलोसिटी पे करेगा और एक्सेलरेशन पे करेगा। तो देखिए हम इन सबके डायमेंशंस जानते हैं, ये डायमेंशन पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हमको बकिंघम पाई मेथड या रैली मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के रो टू द पावर ए, म्यू टू द पावर बी, एल टू द पावर सी, वी टू द पावर डी, जी टू द पावर ई। अब हम सबके डायमेंशन लिख देंगे। R आपका फोर्स है, फोर्स का लिख दिया, यहाँ पे डेंसिटी का लिख दिया, यहाँ पे म्यू का लिख दिया, यहाँ पे लेंथ के डायमेंशन लिख दिए, यहाँ पे वेलोसिटी के लिख दिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम देखिए पहले पावर ऑफ m को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे m का पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे m का पावर कितना है, a है, तो यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे m का पावर कितना है, b है, तो यहाँ पे b लिख दिया। और यहाँ पे तो m है ही नहीं, खाली m इसमें था, तो आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब हम l के पावर को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे l का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे l का पावर कितना आ जाएगा, -3 है। तो पहले हमने लिखा 1 इज इक्वल टू -3 है। यहाँ पे l का पावर कितना आ जाएगा, दैट इज -b, तो यहाँ पे -b लिख दिया। यहाँ पे l का पावर कितना आ जाएगा, दैट इज d, तो यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है। यहाँ पे l का पावर कितना है, c, तो पहले यहाँ पे c लिख दिया। यहाँ पे l का पावर d है, तो यहाँ पे d लिख दिया। यहाँ पे l का पावर कितना है, दैट इज e है, तो यहाँ पे e लिख दिया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम तीसरी इक्वेशन बनाएंगे पावर ऑफ t को इक्वेट करके। यहाँ पे t टू द पावर -2 है, यहाँ पे -2 लिख दिया। यहाँ पे t नहीं है, इस वाले में t है, t टू द पावर, ये यहाँ पे -b आ जाएगा, यहाँ पे -b आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -d आ जाएगा, तो -d यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2e आ जाएगा, यहाँ पे -2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन हैं और कितने अननोन हैं, आपके 5 अननोन हैं। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, एक तो इसके टर्म में ले लेंगे, विस्कोसिटी के टर्म में हम ले लेंगे, और हम एक्सेलरेशन के टर्म में ले लेंगे, ये दोनों के टर्म में हम ले लेंगे। तो एक्सेलरेशन टू द पावर कितना, दैट इज e, तो हम a, c, d की वैल्यू किसके टर्म में ले लेंगे, निकाल लेंगे, b और e के टर्म में हम निकाल लेंगे। तो देखिए म्यू और g, ये म्यू की वैल्यू है और ये g की वैल्यू है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पे तो 3 डायमेंशन है, इसको मतलब लेना ही अपने को। तो देखिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे, b और e के टर्म में निकालेंगे। तो देखिए आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 - b, d की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 - b -2e, और c की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 - b + e। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या मिल गया, a b c सबकी वैल्यू मिल गई है। तो इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू, b की वैल्यू, c, d और e की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट कर दिए हैं, किसकी वैल्यू पुट कर दिए हैं, जो a b c की वैल्यू आपने निकाला है। तो a की वैल्यू आपने कितना निकाला, दैट इज 1 - b, ठीक है। ये तो b है, तो b ही पुट करेंगे यहाँ पे। फिर ये c की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने पुट करी है, 2 - b + e। यहाँ पे d की वैल्यू मैंने पुट करी है, दैट इज 2 - b -2e, और यहाँ पे g का पावर e ही आएगा। अब इधर हम क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, रो टू द पावर 1 और रो टू द पावर -b हम इसको लिख सकते हैं। ये म्यू टू द पावर b ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं L² L टू द पावर -b लिख सकते हैं, L टू द पावर +e हम लिख सकते हैं। तो ये L को मैंने और सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं v² लिख सकते हैं, v टू द पावर -b लिख सकते हैं, और v टू द पावर -2e लिख सकते हैं, और यहाँ पे g टू द पावर e आ गया। इसके बाद अगली स्टेप में हमने क्या करा, जिनके भी पावर b में थे उसको 1 उसमें लिख लिया, और जितने भी पावर e में थे उसको 1 में हमने लिख दिया। अब उसको हम क्या सॉल्व करना हम जानते हैं। तो यहाँ पे जिसका पावर प्लस है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसके पावर निगेटिव में उसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे भी देखिए l और g के पावर प्लस में, तो ये आपके ऊपर आ गया lg,
और v टू द पावर -2 है, तो v स्क्वायर आपका नीचे चला गया। तो इससे आपका ये एक्सप्रेशन आपका ये बन गया। ठीक, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और इसको मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फाई लिख दिया, और इसको इस तरीके से हम लिख देंगे। तो इस टर्म में भी लिख सकते हैं और ये भी टर्म में लिख सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा आंसर आपका। ठीक, थैंक यू।